નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તુફાન એસબી ન્યૂઝ સાથે હું છું આપની સાથે પાયલ બામભણિયા। તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં। આમોદ ચોકડીથી કોંગ્રેસે સંવિધાન બચાવો રેલી કાઢી। કોંગ્રેસ કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં રેલીમાં જોડાયા। આમોદ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજિત સંવિધાન બચાવો રેલી કાઢવામાં આવી હતી, જેમાં એઆઈસીસી ડેલિગેટ મુમતાઝબેનનું કોંગ્રેસી અગ્રણી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ તબક્કે કોંગ્રેસી કાર્યકરોએ પ્લેકાર્ડ લઈને જય બાપુ, जय भीम અને જય સંવિધાનના સૂત્રોચ્ચાર કરવા સાથે આમોદ 4 રસ્તાથી પદયાત્રા કાઢી ડોક્ટર બાબા સાહેબની પ્રતિમાને ફુલાર કર્યા હતા। પદયાત્રા ઇકબાલ કાકુજીની વાડી પાસે મીટિંગમાં ફેરવાઈ હતી, જ્યાં તાલુકા કોંગ્રેસ અને શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના હોદ્દેદારોને મુમતાઝબેનના હસ્તે નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા હતા। આ તબક્કે મુમતાઝબેને સંવિધાન બચાવવા કોંગ્રેસ આખા દેશમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે તેમ જણાવ્યું હતું। યુસીસી મુદ્દે તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાયદો ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં જ કેમ લાગુ કરવામાં આવે છે। સદર કાયદો દરેક ધર્મની સંસ્કૃતિને અસર કરનાર બની રહેશે। દેશમાં આજે કેટલીક તાકાતો છે જે સંવિધાન સાથે છેડછાડ કરી રહ્યા છે। દેશમાં સંવિધાનમાં રહેલી ગેરંટી સમાનતા, ન્યાય, સ્વતંત્રતા અને ધર્મનિરપેક્ષતાને બચાવવાની છે, જેને લઈને દેશ આખામાં રાહુલ ગાંધી લડાઈ લડી રહ્યા છે। જે લોકોને હક અને ન્યાયની જરૂરત છે તેના માટે અમે લડત આપી રહ્યા છે। આ પ્રસંગે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ રાણા, તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈ પટેલ, બચુ શેઠ, મહેબૂબભાઈ કાકુજી, શહેર પ્રમુખ મહેશભાઈ પટેલ, ધનુબેન ઓબીસી અગ્રણી વિરેનભાઈ ગઢવી સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બ્યુરો ચીફ મકસૂદ પટેલ, તુફાન એસબી ન્યૂઝ, આમોદ। આપના વિસ્તારમાં નાની મોટી બનતી ઘટનાઓને અમારા સુધી પહોંચાડવા માટે અમારો સંपर्क કરો। ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરો। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आमोद में हम मौजूद हैं। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की डायरेक्शन से जय बापू, जय भीम, जय संविधान के कार्यक्रम के लिए ये जो कार्यक्रम है एक संदेश पहुंचाना चाहता है लोगों के बीच में कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के जो मूल्य हैं, जिससे वो हर नागरिक के हक में और साथ में खड़े रहे हैं, तो उसका संदेश आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटीज और जितने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके जो हक और न्याय की लड़ाई है, ऐसे योजनाएं, ऐसी फैसले लिए जा रहे हैं जो उनको कमजोर करते हैं। और ये जो गारंटी है संविधान की अगर मैं बात करूं तो वो किस चीज़ की गारंटी रखती है? समानता की, न्याय की, स्वतंत्रता की, धर्मनिरपेक्षता की। तो इसको जो हमें बचाना है, इसी की लड़ाई राहुल गांधी जी पूरे देश पर लेकर चल रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है जिनको हक की जरूरत है, जिनको न्याय की जरूरत है। यही संदेश हम देश भर में पहुंचाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन अहिंसा, प्यार, मोहब्बत, न्याय, समानता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, तो ये संदेश जो है ये देश को बचाने के लिए है। इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कार्यक्रम देश भर में होगा और कांग्रेस पार्टी जो है वो आपके हक की लड़ाई हमेशा लड़ेगी। यूसीसी के मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहोगे मैडम? जी, तो यूसीसी जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हम कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अगर हर नागरिक पे लागू होना चाहिए, तो आप चुन चुन के सिर्फ भाजपा के जो राज्य है उनमें कैसे लागू कर रहे हैं? आप किससे संपर्क और संवाद करके ये डिसीजन ले रहे हैं? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि गुजरात में कौन गुजराती है, किसके ऊपर ये लागू होता है, किसके ऊपर नहीं होता? उत्तराखंड में भी आपने अभी ये किया। जो नॉर्थ ईस्ट की बात करी तो आपने कहा कि एग्जेम्पशन देंगे, ट्राइबल्स को एग्जेम्पशन देंगे। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि किसके जो सामाजिक या किसकी संस्कृति ऐसी है जिसपे एग्जेम्पशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर संविधान ने हमें हक दिया है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म अपने हिसाब से फॉलो कर सके, तो आप कैसे पर्सनल लॉज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ है, तो ऐसा नहीं है। हर धर्म के जो तौर तरीके होते हैं उनके ऊपर असर आएगा। तो इसमें तो आपको ये देखना है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग ये चाहेंगे तब आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर आई थिंक आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आज महंगाई है, बेरोजगारी, इतने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्णता देती है, पर आप उन मुद्दों पे नहीं बात करके आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। तो मैं तो इसको राजनीतिक मुद्दा ही समझूंगी। चुनाव आते हैं तो आप लोगों को शायद आप इसको भी एक हिंदू मुस्लिम का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ये बताना चाहती हूँ देश को ये इतना सिंपल नहीं है। आप इसमें लोगों की जो है भावनाएं जुड़ी हैं। धर्म की जब बात आती है तो सबके सेंटिमेंट होते हैं, सबके इमोशन होते हैं, और आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
થેન્ક યુ સમિતિ આયોજિત પ્રથમ સપ્તાહ સંવિધાન સંવાદ સંવિધાન પખવાડિયું મનાવવાનું નક્કી કરેલ છે ભાગરૂપે આજે આમોદ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજિત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજિત સંવિધાન બચાવો દેશ બચાવો જય બાપુ જય ભીમ ઇથર કાર્યક્રમમાં આજે અમે રેલી સ્વરૂપે અહીંયા આવેલા છે આમોદ બ્લોકમાં અમારા એઆઈસીસીના ડેલિગેટ મુમતાજબેન પટેલની અધ્યક્ષસ્થાનમાં આજે રેલી સ્વરૂપે અમે આમોદ શહેરમાં પત્રિકાનું વિતરણ કરેલું છે સંવિધાન બચાવો દેશ બચાવવો હશે તો સંવિધાન બચાવવું પડશે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સંસદમાં અપમાન કરવું અને ઓબીસી એસટી એસસી માઇનોરિટીને જે દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો સંવિધાન સાથે જે ચેડા કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહેલા છે એના વિરોધમાં આજે સંવિધાન બચાવવા માટે સંવિધાન બચાવો દેશ બચાવોની રેલી રૂપે આમોદ શહેરમાં આવેલા છે. गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आमोद में हम मौजूद हैं. एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन से जय बापू जय भीम जय संविधान के कार्यक्रम के लिए ये जो कार्यक्रम है एक संदेश पहुंचाना चाहता है लोगों के बीच में कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के जो मूल्य हैं जिससे वो हर नागरिक के हक में और साथ में खड़े रहे हैं तो उसका संदेश आगे बढ़ाना चाहते हैं. देश में आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ और जितने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके जो हक और न्याय की लड़ाई है ऐसे योजनाएं ऐसी फैसले लिए जा रहे हैं जो उनको कमज़ोर करते हैं. और ये जो गारंटी है संविधान की अगर मैं बात करूं तो वो किस चीज़ की गारंटी रखती है? समानता की, न्याय की, स्वतंत्रता की, धर्मनिरपेक्षता की. तो इसको जो हमें बचाना है इसी की लड़ाई राहुल गांधी जी पूरे देश में लेकर चल रहे हैं. आज पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है जिनको हक की ज़रूरत है, जिनको न्याय की ज़रूरत है. यही संदेश हम देश भर में पहुंचाना चाहते हैं. इस कार्यक्रम के आयोजित अहिंसा, प्यार, मोहब्बत, न्याय, समानता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, तो ये संदेश जो है ये देश को बचाने के लिए है. इसीलिए जय बापू जय भीम जय संविधान का कार्यक्रम देश भर में होगा और कांग्रेस पार्टी जो है वो आपके हक की लड़ाई हमेशा लड़ती है. यूसीसी के मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहोगे मैडम? जी, तो यूसीसी जो है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हम अगर कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अगर हर नागरिक पे लागू होना चाहिए तो आप चुन के सिर्फ भाजपा के जो राज्य है उनमें कैसे लागू कर रहे हैं? आप किससे संपर्क और संवाद करके ये डिसीजन ले रहे हैं? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि गुजरात में कौन गुजराती है, किसके ऊपर ये लागू होता है, किसके ऊपर नहीं होता? उत्तराखंड में भी आपने अभी ये किया. जो नॉर्थ ईस्ट की बात करी तो आपने कहा कि एग्जेम्पशन देंगे, ट्राइबल्स को एग्जेम्पशन देंगे. तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि किसके जो सामाजिक या किसकी संस्कृति ऐसी है जिसपे एग्जेम्पशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर संविधान ने हमें हक दिया है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म अपने हिसाब से फॉलो कर सके तो आप कैसे पर्सनल लॉज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ है तो ऐसा नहीं है. हर धर्म के जो तौर तरीके होते हैं उनके ऊपर असर आएगा. तो इसमें तो आपको ये देखना है कि लोग क्या चाहते हैं. अगर लोग ये चाहेंगे तब आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं. पर आई थिंक आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं. आज महंगाई है, बेरोजगारी, इतने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्णता देती है. पर आप उन मुद्दों पे नहीं बात करके आप यूसीसी की बात कर रहे हैं. तो मैं तो इसको राजनीतिक मुद्दा ही समझूंगी. चुनाव आते हैं तो आप लोगों को शायद आप इसको भी एक हिंदू मुस्लिम का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पर मैं ये बताना चाहती हूँ देश को ये इतना सिंपल नहीं है. आप इसमें लोगों की जो है भावनाएं जुड़ी हैं. धर्म की जब बात आती है तो सबके सेंटिमेंट होते हैं, सबके इमोशन होते हैं और आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते.